झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, हम सभी के अभिभावक, यशस्वी तेजस्वी आयुष्मान, मेरे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, बादल पत्रलेख जी, देवी मातो जी, योगेंद्र मातो जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुखगण, मेरे अभिभावक, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद मातो जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिला अध्यक्ष कुमार राजा जी, मंच पर उपस्थित सभी विश्वसूत्री के अध्यक्षगण, प्रमुखगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, कांग्रेस के कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, इंडिया के कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित पदाधिकारीगण, सभी को तहे दिल से मैं आज जगन्नाथ मातो जी के स्वर्गवास के बाद बेबी मातो जी के चुनाव के लिए ये जो जनसभा रखी गई है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सब बड़े गम के साथ इस उपचुनाव का हम प्रचार कर रहे हैं और मैंने भी उपचुनाव देखा है। जब 3 साल पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तो जाति देखते नहीं, धर्म देखते नहीं, पार्टी देखते नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक पिता के रूप में मेरे साथ खड़ा था तो उसका नाम स्वर्गीय जगन्नाथ मातो था। मैं इस मंच से आज बहुत दुखद होकर आप लोग के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज इस मंच पर हमारे बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मेरी भाभी, राज्य सरकार की मंत्री बेबी मातो जी उपस्थित हैं। लेकिन हम सबको बस बेबी मातो जी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उस घर में बेबी मातो जी के साथ 2 विधवा औरत और भी है, उन्हें हम देख नहीं पाते। एक विधवा औरत ने जिसे अपना पति खोया, गणेश मातो जी, जिनके बेटे दिवाकर और प्रभाकर हमारे बीच में हैं और अपने पिता के रूप में जगन्नाथ मातो जी को मानने वाले, वो मानते मानते उनके गोदी में बड़े हुए। जब गणेश मातो जी हमें छोड़कर गए थे तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे। जगन्नाथ मातो जी ने पिता बनकर इनको पालने का काम किया। जब गणेश मातो जी गए तो एक भाई के जाने का गम सबको होता है और उसकी पीड़ा हम सबको पता है, लेकिन गणेश मातो जी की हत्या का आरोप मेरे पे लगा। लोगों ने कहा कि अनूप सिंह ने हत्या कराया। जगन्नाथ मातो जी की पीड़ा को मैं समझ सकता था, मेरे पिता समझ सकते थे। और जब हत्या का पुलिस ने अनुसंधान किया तो हत्या करने वाला कौन था वो आप सबको मालूम है, इसी तेलों का और इसी का किशुन मातो था, जो गणेश मातो जी के साथ भाई की तरह घूमता था, छाया की तरह घूमता था। आज वही किशुन मातो जी को सुदेश मातो जी अपने गाड़ी में और चंद्रप्रकाश चौधरी जी अपने गाड़ी में बैठा के घुमा रहे। तब कहा कुर्मी जाति की हितैषी की बात करने की बातें कही जाती। आज तो यहाँ पे दोनों कुर्मी हैं। हम जाति को चुने कि एक अच्छा इंसान को चुने? हम जाति को चुने कि उस परिवार की तीनों विधवा को चुने जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपना भाई खोया? दूसरे व्यक्ति जगन्नाथ मातो जी के अनुज वासुदेव मातो जी मुखिया, मेरे विधानसभा से मुखिया बनते हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? जब जगन्नाथ दा अस्पताल में एडमिट थे, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वासुदेव मातो जी उनके सेवा में दिन रात एक करके कोरोना काल को भी नहीं देखा और उनके जब जाने के बाद
अस्पताल में जब जगन्नाथ मातो जी भर्ती थे तो वासुदेव मातो जी डुमरी की जनता का सेवा कर रहे थे और कोरोना काल में सेवा करते करते हमारे बीच से चले गए। उसके कुछ दिनों के बाद जब जगन्नाथ आए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बचाया, आपके बीच में लेके आए और उनसे कर्मठ प्रार्थना की, उनका पैर पकड़ा, उनके सामने हाथ जोड़ा कि दादा फील्ड में मत जाइए। लेकिन दादा ने बोला कि हम फील्ड में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो और जल्दी हम मर जाएंगे। और वही हुआ, दादा हमारे बीच से चले गए। आज एक घर में 3 विधवा आपसे इंसाफ का गुहार मान रही है। जगन्नाथ मातो के 17 साल के सेवा का आपके सामने सम्मान मांग रही है। और जब पता चला जगन्नाथ मातो जी को कि अनूप सिंह और राजेंद्र बाबू का बेटा, उसका परिवार इस हत्या में शामिल नहीं था, उनका बड़प्पन देखिए। राकेश वर्मा जी आज हमारे बीच में पत्रकार के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। इनके साथ वो मेरे घर पे आए, मेरे पिता का पैर पकड़ा और मुझे गले लगाया, बोला भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आज उसी अधिकार के तहत, उसी सम्मान के तहत एक बड़े भाई के लिए एक विधायक जिसने अपना पिता खोया था और उस पिता के जाने के बाद जब पिता बनकर जगन्नाथ मातो खड़ा था, तो मैं जगन्नाथ मातो की जगह अगर नहीं होता तो शायद राजू का भी पिता बनकर मैं नहीं खड़ा होता। हम सबको समझना होगा। आज ओबीसी की बात कर रहे हैं आप मोमिन की बात कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम के नाम पर आपको बांटने आए तो आप उसे कहना कि हुसैन हमारा है, और अगर कोई हिंदू के नाम पर बांटने आए तो आप उसे कहना राम हमारा है। जाति पे ना पात पर वोट दबेगा जगन्नाथ मातो जी के काम पर। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आए दिन हम लोग डुमरी विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि एक समाज सेवी करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को इंसाफ अगर दिलाना है तो एक साल के लिए जगन्नाथ मातो जी की धर्मपत्नी जी को आप चुनिए। यकीन मानिए जितने भी हम लोग मंच पर बैठे हुए हैं, आपको ये एहसास होगा कि आपका जो डिसीजन था, आपका जो निर्णय था वो सही था और डुमरी विधानसभा के विकास में था। पार्टी पर नहीं, जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, हम सब आपसे वोट मांगने आए हैं तो हिंदुस्तान की संविधान को बचाने के लिए वोट मांगने आए हैं। इसीलिए हमारा इंडिया परिवार आज एकजुट। मैं आप लोग से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा और उम्मीद है कि 5 तारीख को बेबी मातो जी को भारी मतों से बटन दबाकर 1 नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।